ललन सिंह बाजी मार गए, तो अब नीलम देवी का क्या होगा? अब अनंत सिंह अपना भौकाल कैसे बनाएंगे? कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अच्छा। तो यदि कपिल शर्मा के शब्दों में कहें तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है, कुछ नहीं मिला है। लगता है कि नीलम देवी अनंत सिंह ने जो चाल चली थी ये उल्टी पड़ गई है, ठगे गए हैं। अभी तो उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। कह सकता हूँ कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मारी है अनंत सिंह और नीलम देवी ने। बिहार के बाहुबली अनंत सिंह, उनकी पत्नी नीलम देवी, जी हाँ, विधायक थी, सोच रही थी मंत्री बनेंगे। मंत्री नहीं भी बनेंगे तो कम से कम सांसद बनने के लिए एक टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। उम्मीद ये थी कि मुंगेर लोकसभा से जदयू उनको टिकट देगी, लेकिन वहाँ भी ललन सिंह बाजी मार गए। तो अब नीलम देवी का क्या होगा? अब अनंत सिंह अपना भौकाल कैसे बनाएंगे? देखिए, हम आपको अंदर की बात बताने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अनंत सिंह का हर मसला, चूंकि आप आईपीएस भी रहे हैं, बहुत गहराई से समझते हैं। तो अगर बिहार एक बाहुबली जब राजनीति में आता है तो उसकी आकांक्षाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। बाहुबल के साथ साथ एक दबाव भी जो जनता पर पड़ता है, उसका असर दिखता है। उन्होंने सोचा कि नीतीश कुमार पर एक दबाव की राजनीति की जाएगी, और नीतीश कुमार को जो उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया जब विधानसभा में वोटिंग हो रही थी, सरकार बनने बिगड़ने की बात थी, लेकिन उन्होंने जो किया नीतीश कुमार के लिए, बदले में लगता है कुछ दिया ही नहीं नीतीश कुमार ने उनको। अब क्या होगा नीलम देवी का? अब देखिए, तो कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अच्छा। तो वही वाली बात हो गई। जैसे मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 12 फरवरी को जैसे नीतीश कुमार ने पलटू राम ने विश्वास मत प्राप्त किया था, तो उस समय बहुत डामाडोल स्थिति लग रही थी। लोग कह रहे थे खेला होबे कुछ खेला हो जाएगा। तो अंत समय में नीतीश कुमार ने 2-3 लोगों को, राजद के 2-3 विधायकों को अपने पाले में तोड़ लिया। जैसे एक चेतन आनंद हुए, एक प्रहलाद यादव और एक नीलम देवी। नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी, अनंत सिंह खुद तो 4 बरस से बेउर जेल में बंद है, और उसकी पत्नी नीलम देवी मोकामा की विधायक है। तो नीलम देवी अचानक जाके सत्ता पक्ष की ओर बैठ गई थी। तभी से ऐसी चर्चाएं तेज हो गई थी। 2-3 किस्म की चर्चाएं थी। एक चर्चा तो थी कि हो सकता है नीलम देवी मंत्री बन जाए बिहार सरकार में, क्योंकि अनंत सिंह के एक करीबी पहले मंत्री थे, कार्तिकेय मास्टर, आपको याद होगा। बाद में कुछ विवाद हुआ तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो लोग कह रहे थे कि हो सकता है कार्तिकेय मास्टर वाली जगह पर नीलम देवी को लाया जाए। एक दूसरी चर्चा बीच में दिलचस्प शुरू हुई कि भाजपा जदयू में तालमेल हो गया है, तो हो सकता है मुंगेर की सीट चली जाए भाजपा के कोटे में, और नीलम देवी को भाजपा में शामिल करा के वहाँ से खड़ा कर दिया जाए। और ये भी चर्चा थी कि जो डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा, उनको मतलब कहा गया है कि नीलम देवी को वो मतलब राम भक्त बना दे, भाजपा में ले आए। अच्छा। लेकिन लेकिन कुछ हुआ नहीं, है ना। और इसमें एक मतलब यदि कपिल शर्मा के शब्दों में कहें तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है, कुछ नहीं मिला है ना। अब एक हुआ कि उनको एक आप सांत्वना पुरस्कार कह सकते हैं। एक कुछ 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति कुछ गठित की है नीतीश कुमार पलटू राम ने, तो उसका एक सदस्य बनाया गया नीलम देवी को। तो वैसे एक लॉलीपॉप जैसा है, होता है ना, बच्चे को फुसलाने के लिए कुछ पकड़ाइए लॉलीपॉप, वही वाली बात है। उसका कोई महत्व नहीं है। तो फिलहाल तो जो मतलब आप कह सकते हैं अनंत सिंह की जो सियासी चाल थी कि पलटी मार के वो कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो तो सियासी चाल मतलब अभी सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, अगर नीलम देवी राजद के साथ ही रहती, नहीं पलटी मारती, तो क्या राजद की तरफ से उनको टिकट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती? क्या लगता है कि नीलम देवी अनंत सिंह ने जो चाल चली थी ये उल्टी पड़ गई है, ठगे गए हैं? अभी तो उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। देखिए, नीलम देवी को कोई, वो विधायक है मोकामा की और पहली बार की विधायक है, फर्स्ट टर्म एमएलए है। इसके पहले तो वो गृहिणी थी, राजनीति में थी भी नहीं। तो राजद भी मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं से सांसद का टिकट देता। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 2019 में नीलम देवी ने सांसद का चुनाव लड़ा था, मुंगेर से ही लड़ा था, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। और उसी के बाद से ललन सिंह और अनंत सिंह के रिश्तों में खटास भी पड़ी थी। और ये भी कहा जाता है कि उसी के बाद से इतनी छापेमारी वगैरह हुई, मतलब अनंत सिंह के घर पर AK-47 वगैरह पकड़ा गया। उसके पहले भी तो सबको पता ही था, लेकिन उस समय सत्ता पक्ष में इनकी पकड़ थी। तो नीलम देवी को अब मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हुआ। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मारी है अनंत सिंह और नीलम देवी ने, क्योंकि वो मतलब उन लोगों ने, अगर अब आज भी यदि उनकी शिकायत कर दी जाए
विधानसभा अध्यक्ष से तेजस्वी कर देते हैं तो दल बदल विरोधी कानून में उनकी विधायकी खत्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि दल बदल विरोधी कानून है तो इस तरह से 3 लोग कूद के चले गए हैं तो उनकी शिकायत पर, राजद की शिकायत पर इन लोग की विधायकी जा सकती है। जी, मुंगेर का थोड़ा सा समझना चाहेंगे। जिस तरह से आपने बताया मोकामा की विधायक है चूँकि नीलम देवी, और अनंत सिंह का एक प्रभाव कभी बहुत ज़्यादा दिखा करता था, खास तौर पर चुनाव के वक्त में, क्योंकि बाहुबली से आगे बढ़ते हुए बिहार की राजनीति में आए। क्या आपको लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार के जो बाहुबली, आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, क्या इनका प्रभाव अब घट गया है? अशोक महतो जो उनसे पुराने बाहुबली हैं, आनंद मोहन और अनंत सिंह तो इस अभी 20 साल के बाहुबली आप उनको काउंट कर सकते हैं, लेकिन अशोक महतो उससे पहले की बाहुबली। तो क्या अनंत सिंह को पीछे छोड़कर अशोक महतो का बाहुबल ज़्यादा काम कर रहा है, और जो अनंत सिंह को नहीं मिला, उनकी पत्नी को नहीं मिला टिकट, वो अशोक महतो अपनी पत्नी के लिए उन्होंने टिकट ले लिया? हाँ, ये कह सकती हैं आप। देखिए, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना। उतार चढ़ाव है। देखिए, अशोक महतो के बारे में बताओ मैं दर्शकों को, ये नवादा का क्रिमिनल है, पकड़ी बरावा का रहने वाला, और पिछले 18 बरस से ये जेल में बंद था। 2006 से ही जेल में बंद था, अभी कुछ महीने पहले छूटा है। और एक समय वारसलीगंज में अशोक महतो और अखिलेश सिंह गिरोह के गैंगवार में बहुत लोग मारे भी गए थे। उसके बाद अशोक महतो जेल से छूट के गया लालू जी से मिलने 10 सर्कुलर रोड में। लालू जी ने इसको बुद्धि दी कि तुम तो सदा याफ्ता हो, तुम तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अब शादी कर लो और पत्नी को लड़ाओ। तो उसने आनंद फानंद में जो चट मंगनी पटव्या कहते हैं उसी तरह से शादी की, और उसके बाद नई दुल्हन को लेके पहुंचा लालू जी के पास, और लालू जी ने मुंह दिखाई में उसको सिंबल ही दे दिया पार्टी का कि जाओ लालटेन छाप पर चुनाव लड़ो। तो अब देखिए, अब मुंगेर का चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ से ललन सिंह है जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा सांसद हैं, एक कद्दावर नेता के रूप में पहचान है, और उसके खिलाफ में अशोक महतो की पत्नी है। तो मुझे लगता है काफ़ी कांटे की टक्कर वाली स्थिति हो गई है मुंगेर में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो 2 बाहुबलियों की जो बीवियाँ थी उनके बीच मुकाबले की जो संभावना थी अब खत्म हो चुकी है। यानी अशोक महतो की जो पत्नी और जो नीलम देवी हैं, जो अनंत सिंह की पत्नी है, अब इनके बीच कोई मुकाबले की संभावना नहीं बची है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ये दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो सका। अब इसे क्या कहा जाए, इसे अनंत सिंह के घटते प्रभाव की तरह देखा जाए, या फिर इसे अशोक महतो और ललन सिंह के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जाए? जनता आप हैं, अपने कमेंट में अपनी राय बखूबी दीजिए, और हम भी समझेंगे कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं इन तमाम बातचीत को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।